जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का विष्णु पुराण के 6वें दिन की कथा में। दोस्तों, कल की कथा में हमने दक्ष प्रजापति की 60 कन्याओं के वंश का वर्णन किया था और आज की कथा में हम नरसिंह अवतार की कथा का श्रवण करेंगे। आइए शुरू करते हैं। बोले विष्णु भगवान की जय। श्री मैत्रेय जी बोले, आपने महात्मा मनुपुत्र के वंशों का वर्णन किया और जय भी बताया कि इस जगत के सनातन कारण भगवान विष्णु ही है। किंतु भगवान, आपने जो कहा कि दैत्य श्रेष्ठ प्रहलाद जी को ना तो अग्नि ने ही भस्म किया और ना ही उन्होंने अस्त्र शास्त्रों से आघात किए जाने पर ही अपने प्राणों को छोड़ा तथा पाशवध होकर समुद्र के जल में पड़े रहने पर उनके हिलते डुलते हुए अंगों से आहत होकर पृथ्वी डगमगाने लगी और शरीर पर पत्थरों की बौछार पड़ने पर भी वह नहीं मरे। इस प्रकार जिन महाबुद्धिमान का आपने बहुत ही महात्म्य वर्णन किया है, हे मुने, जिन अति तेजस्वी महात्मा के ऐसे चरित्र है, मैं उन परम विष्णु भक्त का अतुलित प्रभाव सुनना चाहता हूँ। हे मुनिवर, वह तो बड़े ही धर्मपरायण थे, फिर दैत्यों ने उन्हें क्यों अस्त्र शास्त्रों से पीड़ित किया और क्यों समुद्र के जल में डाला? उन्होंने किस लिए उन्हें पर्वतों से दबाया? किस कारण सर्पों से डसाया? क्यों पर्वत शिखर से गिराया और क्यों अग्नि में डलवाया? उन महादैत्यों ने उन्हें दिग्गजों के दांतों से क्यों रंधवाया और क्यों सर्वशोषक बाजू को उनके लिए नियुक्त किया? हे मुने, उन पर दैत्य गुरुओं ने किस लिए कृत्य का प्रयोग किया और शंबरासुर ने क्यों अपने शस्त्रों माया को बार किया? उन महात्माओं के मारने के लिए दैत्यराज के रसोइयों ने, जिसे वह महाबुद्धिमान पचा गए थे, ऐसा हलाहल विष क्यों दिया? हे महाभाग, महात्मा प्रहलाद का यह संपूर्ण चरित्र जो उनके महान महात्म्य का सूचक है, मैं सुनना चाहता हूँ। यदि दैत्यगण उन्हें नहीं मार सके तो इसका मुझे कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि जिसका मन अनन्य भाव से भगवान विष्णु में लगा हुआ है, उसको भला कौन मार सकता है? आश्चर्य तो इसी का है कि जो नित्य धर्मपरायण और भागवत आराधना में तत्पर रहते थे, उनसे उनके ही कुल में उत्पन्न हुए दैत्यों ने ऐसा अति दुष्कर द्वेष किया, क्योंकि ऐसे समदर्शी और धर्मभीरु पुरुषों से तो किसी का भी द्वेष होना अंतित कठिन है। उन धर्मात्मा महाभाग मत्स्यहीन विष्णु भक्तों को दैत्यों ने किस कारण से इतना कष्ट दिया, सो आप मुझे कहिए। महात्मा लोग तो ऐसे गुण है संपन्न साधु पुरुषों के विपक्षी होने पर भी उन पर किसी प्रकार का प्रहार नहीं करते, फिर सव्य पक्ष में होने पर तो कहना ही क्या है। इसीलिए हे मुनि श्रेष्ठ, जब संपूर्ण वृत्तांत विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। मैं उन दैत्यराज का संपूर्ण चरित्र सुनना चाहता हूँ। दोस्तों, इसी तरह 16वां अध्याय पूरा हुआ। 17वां अध्याय हिरण्यकशिपु का दिग्विजय और प्रहलाद चरित्र। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, उन सर्वदा उदारचित परम बुद्धिमान महात्मा प्रहलाद जी का चरित्र तुम ध्यानपूर्वक श्रवण करो। पूर्व काल में दिति के पुत्र महाबली हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी के वर से गर्वयुक्त होकर संपूर्ण त्रिलोकी को अपने वशीभूत कर लिया था। वह दैत्य इंद्र पद का भोग करता था। वह महान असुर संभय ही सूर्य, बाजू, अग्नि, वरुण और चंद्रमा बना हुआ था। वह संभय ही कुबेर और जमराज भी था और वह असुर संभय ही संपूर्ण जग भागों को भोगता था। हे मुनि सतम, उसके व्यय से देवगण स्वर्ग को छोड़कर मनुष्य शरीर धारण कर भूमंडल में विचरते रहते थे। इस प्रकार संपूर्ण त्रिलोकी को जीतकर त्रिभुवन के वैभव से गर्वित हुआ और गंधर्वों से अपनी स्तुति सुनता हुआ वह अपने अविष्ट भोगों को भोगता था। उस समय उस मदपान आसक्त महाकाय हिरण्यकशिपु की समस्त सिद्ध गंधर्व और नाग आदि उपासना करते थे। उस दैत्यराज के सामने कोई सिद्धगण तो बाजे बजाकर उसका जशोगान करते और कोई अति प्रसन्न होकर जय जयकार करते, तथा वह असुर राज वहां स्फटिक एवं अभ्रशिला के बने हुए मनोहर महल में, जहां अप्सराओं का उत्तम नृत्य हुआ करता था, प्रसन्नता के साथ मद्यपान करता रहता था। उसका प्रहलाद नामक महाभाग्यवान पुत्र था। वह बालक गुरु के जहां आकर बालुचित पाठ पढ़ने लगा। एक दिन वह धर्मात्मा बालक गुरु जी के साथ अपने पिता दैत्यराज के पास गया, जो उस समय
मद्यपान में लगा हुआ था। तब अपने चरणों में झुके हुए अपने परम तेजस्वी पुत्र प्रहलाद जी को उठाकर पिता हिरण्यकशिपु ने कहा। हिरण्यकशिपु बोले, वत्स, अब तक अदन में निरंतर तत्पर रहकर तुमने जो कुछ पढ़ा है उसका सारभूत शुभ भाषण हमें सुनाओ। प्रहलाद जी बोले, पिताजी, मेरे मन में जो सबके सारांश रूप से स्थित है वह मैं आपकी आज्ञा अनुसार सुनाता हूँ। सावधान होकर सुनिए। जो आदि, मध्य और अंत से रहित, अजन्मा, वृद्धि, क्षय, शून्य और अच्युत है, समस्त कारणों के कारण तथा जगत की स्थिति और अंतकर्ता उन श्री हरि को मैं प्रणाम करता हूँ। श्री पराशर जी बोले, जय सुन दैत्यराज हिरण्यकशिपु ने क्रोध से नेत्र लाल कर प्रहलाद के गुरु की ओर देखकर कांपते हुए होंठों से कहा। हिरण्यकशिपु बोले, रे दुबुद्धि ब्राह्मण दम, जे क्या तूने मेरी अवज्ञा कर इस बालक को मेरे विपक्षी की स्तुति से युक्त असार शिक्षा दी है। गुरुजी ने कहा, दैत्यराज, आपको क्रोध के वशीभूत ना होना चाहिए। आपका जय पुत्र मेरी सिखाई हुई बात नहीं कह रहा है। हिरण्यकशिपु बोले, बेटा प्रहलाद, बताओ तो तुमको यह शिक्षा किसने दी? तुम्हारे गुरुजी कहते हैं कि मैंने तो इसे ऐसा उपदेश दिया नहीं है। प्रहलाद बोले, पिताजी, हृदय में स्थित भगवान विष्णु ही तो संपूर्ण जगत के उपदेशक है। उन परमात्मा को छोड़कर और कौन किसी को कुछ सिखा सकता है? हिरण्यकशिपु बोला, अरे मूर्ख, जिस विष्णु का तू मुझ जगदीश्वर के सामने दृष्टता पूर्वक निशंक होकर बारंबार वर्णन करता है वह कौन है? प्रहलाद जी बोले, जोगियों को ध्यान करने योग्य, जिसका परम पद वाणी का विषय नहीं हो सकता तथा जिससे विषय प्रकट होता है और जो संभव विषव रूप है, वह परमेश्वर ही विष्णु है। हिरण्यकशिपु बोला, अरे मूर्ख, मेरे रहते हुए कौन परमेश्वर कहाँ जा सकता है? फिर भी तू मौत के मुख में जाने की इच्छा से बारंबार ऐसा बक रहा है। प्रहलाद जी बोले, हे तात, वह ब्रह्माभूत विष्णु तो केवल मेरा ही नहीं बल्कि संपूर्ण प्रजा और आपका भी कर्ता, नियंता और परमेश्वर है। आप प्रसन्न हुए, व्यर्थ क्रोध क्यों करते हो? हिरण्यकशिपु बोला, अरे कौन पापी इस दुबुद्धि बालक के हृदय में घुस बैठा है, जिससे आविष्ट चित्त होकर यह ऐसे अमंगल वचन बोलता है? प्रहलाद जी बोले, पिताजी, वह विष्णु भगवान तो मेरे ही हृदय में नहीं बल्कि संपूर्ण लोकों में स्थित है। वह सर्वगामी तो मुझको, आप सबको और समस्त प्राणियों को अपनी अपनी चेष्टाओं में प्रवृत्त करते हैं। हिरण्यकशिपु बोला, इस पापी को यहाँ से निकालो और गुरु के जहाँ ले जाकर इसका बलि प्रकार शासन करो। इस दुर्मति को ना जाने किसने मेरे विपक्षी की प्रशंसा में नियुक्त कर दिया है। श्री पराशर जी बोले, इसके लिए कहने पर दैत्यगण उस बालक को फिर गुरुजी के जहाँ ले गए और वह वहां गुरुजी की रात दिन बलि प्रकार सेवा करते हुए विद्या अदन करने लगे। बहुत काल व्यतीत हो जाने पर दैत्यराज ने प्रहलाद जी को फिर बुलाया और कहा, बेटा, आज कोई कथा सुनाओ। प्रहलाद जी बोले, जिनसे प्रदान पुरुष और चराचर जगत उत्पन्न हुआ है, वह सकल प्रपंच के कारण श्री विष्णु भगवान हम पर प्रसन्न हो। हिरण्यकशिपु बोला, अरे जब बड़ा दुरात्मा है, इसको मार डालो। अब इसके जीने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि स्व पक्ष की हानि करने वाला होने से यह तो अपने कुल के लिए अंगार रूप हो गया है। श्री पराशर जी बोले, उसकी ऐसी आज्ञा होने पर सैकड़ों हजारों दैत्यगण बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र लेकर उन्हें मारने के लिए तैयार हुए। प्रहलाद जी बोले, अरे दैत्यो, भगवान विष्णु तो शास्त्रों में, तुम लोगों में और मुझ में स्वतः ही स्थित है। इस सत्य के प्रभाव से इन अस्त्र शास्त्रों का मेरे ऊपर कोई प्रभाव ना होगा। श्री पराशर जी बोले, तब तो उन सैकड़ों दैत्यों के शास्त्र समूह का आघात होने पर भी उनको तनिक से भी वेदना ना हुई। वह फिर भी ज्यों के त्यों नवीन बल संपन्न ही रहे। हिरण्यकशिपु बोला, रे दुबुद्धे, अब तू विपक्षी की स्तुति करना छोड़ दे। जा, मैं तुझे अवैदान देता हूँ, अब और अधिक नादान मत हो। प्रहलाद जी बोले, हे तात, जिनके स्मरण मात्र से जन्म, जरा और मृत्यु आदि के समस्त व्यय दूर हो जाते हैं, उन सकल व्ययहारी अनंत्या के हृदय में स्थित रहते मुझे व्यय कहाँ रह सकता है? हिरण्यकशिपु बोला, अरे सर्पो, इस अंतर दुबुद्धि और दुराचारी को अपने विष अग्नि संतप्त मुखों से काट कर शीघ्र ही नष्ट कर दो। श्री पराशर जी बोले, ऐसी आज्ञा होने पर अति क्रूर और
विषधर, तक्षक आदि सर्पों ने उनके समस्त अंगों को काटा, किंतु उन्हें तो श्री कृष्णचंद्र में आसक्त चित्त हो रहने के कारण भगवत स्मरण के परम आनंद में डूबे रहने से उन महासर्पों के काटने पर भी अपने शरीर की कोई सूधी नहीं हुई। सर्प बोले, हे दैत्याराज, देखो हमारी दाढ़ें टूट गई, मणियां चटकने लगी, फणों में पीड़ा होने लगी और हृदय कांपने लगा, तथापि इसकी त्वचा तो जरा भी नहीं कटी। इसीलिए अब आप हमें कोई और कार्य बताइए। हिरण्यकशिपु बोला, हे दिग्गजों, तुम सब अपने संकीर्ण दांतों को मिलाकर मेरे शत्रु पक्ष द्वारा मुझसे विमुख किए हुए इस बालक को मार डालो। देखो, जैसे अग्नि से उत्पन्न हुआ अग्नि उसी को जला डालता है, उसी प्रकार कोई कोई जिसने उत्पन्न होते हैं उसी के नाश करने वाले हो जाते हैं। श्री पराशर जी बोले, तब पर्वत शिखर के समान विशालकाय दिग्गजों ने उस बालक को पृथ्वी पर पटक कर अपने दांतों से खूब रौंदा, किंतु श्री गोविंद का स्मरण करते ही रहने से हाथियों के हजारों दांत उनके वक्षस्थल से टकरा कर टूट गए। तब उन्होंने पिता हिरण्यकशिपु से कहा, जय जो हाथियों के वज्र के समान कठोर दांत टूट गए हैं, इसमें मेरा कोई बल नहीं है। जय तो श्री जनार्दन जी भगवान के महाविपत्ति और क्लेशों के नष्ट करने वाले स्मरण का ही प्रभाव है। हिरण्यकशिपु बोला, अरे दिग्गजों, तुम हट जाओ। दैत्यगण, तुम अग्नि जलाओ, और हे बाजू, तुम अग्नि को प्रज्वलित करो, जिससे इस पापी को जला डाला जाए। श्री पराशर जी बोले, तब अपने स्वामी की आज्ञा से दानवगण काष्ठ के एक बड़े ढेर में स्थित उस असुर राजकुमार को अग्नि प्रज्वलित करके जलाने लगे। प्रहलाद जी बोले, हे तात, पवन से प्रेरित हुआ भी यह अग्नि मुझे नहीं जलाता। मुझको तो सभी दिशाएं ऐसे शीतल प्रतीत होती है मानो मेरे चारों ओर कमल बिछे हुए हो। श्री पराशर जी बोले, तदंतर शुक्र जी के पुत्र बड़े बागवी महात्मा पुरोहितगण सामनीति से दैत्यराज की बड़ाई करते हुए बोले। पुरोहित बोले, हे राजन, आपने इस बालक पुत्र के प्रति अपना क्रोध शांत कीजिए। आपको तो देवताओं पर ही क्रोध करना चाहिए, क्योंकि उसकी सफलता तो वही है। हे राजन, हम आपके इस बालक को ऐसी शिक्षा देंगे जिससे यह विपक्ष के नाश का कारण होकर आपके प्रति अति विनीत हो जाएगा। हे दैत्यराज, बाल्य अवस्था तो सब प्रकार के दोषों का आश्रय होती है, इसीलिए आपको इस बालक पर अंतत क्रोध का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि हमारे कहने से भी यह विष्णु का पक्ष नहीं छोड़ेगा तो हम इसको नष्ट करने के लिए किसी प्रकार का ना टलने वाली कृत्य उत्पन्न करेंगे। श्री पराशर जी बोले, पुरोहितों के इस प्रकार प्रार्थना करने पर दैत्यराज ने दैत्य द्वारा प्रहलाद को अग्नि समूह से बाहर निकलवाया। फिर प्रहलाद जी गुरु जी के जहाँ रहते हुए उनके पड़ा चुकने पर अन्य दानव कुमारों को बार बार उपदेश देने लगे। प्रहलाद जी बोले, हे दैत्य कुल उत्पन्न असुर बालकों, सुनो, मैं तुम्हें परमार्थ उपदेश करता हूँ। तुम इसे अन्यथा ना समझना, क्योंकि मेरे ऐसा कहने में किसी प्रकार का लोभ आदि कारण नहीं है। सभी जीव जन्म बाल्यावस्था और फिर यौवन प्राप्त करते हैं, फिर दिन रात वृद्ध अवस्था की प्राप्ति भी अनिवार्य ही है। और हे दैत्य राजकुमारों, फिर यह जीव मृत्यु के मुख में चला जाता है। यह हम और तुम सभी प्रत्यक्ष देखते हैं। मरने पर पूर्व जन्म होता है, यही नियम कभी नहीं टलता। इस विषय में श्रुति स्मृति रूप आगम भी प्रमाण है कि बिना उपादान के कोई वस्तु उत्पन्न नहीं होती। पूर्व जन्म में प्राप्त कराने वाली गर्भवास आदि जितनी अवस्थाएं हैं उन सबको दुख रूप ही जानो। मनुष्य मूर्खतावश क्षुधा, तृष्णा और शीतन आदि की शांति को सुख मानते हैं, परंतु वास्तव में तो वह दुख मात्र ही है। जिनका शरीर बात आदि दोष से अंतत शीतल हो जाता है, उन्हें जिस प्रकार व्यायाम सुखप्रद प्रतीत होता है, उसी प्रकार जिनकी दृष्टि भ्रांति ज्ञान से भी ढकी हुई है, तो उन्हें दुख ही सुखरूप जान पड़ता है। ओ, कहाँ तो कफ आदि महागणित पदार्थों का समूह रूप शरीर, और कहाँ कांति, शोभा, सौंदर्य एवं रमणीयता आदि दिव्य गुण। तथापि मनुष्य इस गणित शरीर में कांति आदि का रोप कर सुख मानने लगता है। यदि किसी मूढ़ पुरुष की मांस, रुधिर, पीप, विष्ठा, मूत्र, स्नायु, मज्जा और अस्थियों के समूह रूप में इस शरीर में प्रीति हो सकती है, तो उसे नरक भी प्रिय लग सकता है।
अग्नि, जल और बांत्या क्रमशः शीत, तृषा और क्षुधा के कारण ही सुखकारी होते हैं, और इनके प्रतियोगी जल आदि भी अपने से भिन्न अग्नि आदि कारण ही सुख के हेतु होते हैं। हे दैत्य कुमारों, विषय को जितना जितना संग्रह किया जाता है उतना उतना ही वह मनुष्य के चित्त में दुख बढ़ाते हैं। जीव अपने मन को प्रिय लगने वाले जितने ही संबंधों को बढ़ाता जाता है उतने ही उसके हृदय में शोक रूपी कांटे स्थिर हो जाते हैं। घर में जो कुछ धन धन्यादि होते हैं, मनुष्य के जहां तहां प्रदेश में रहने पर भी वह पदार्थ उसके चित्त में बने रहते हैं, और उनके नाश और दाह आदि की सामग्री भी उसी में मौजूद रहती है। अर्थात घर में स्थित पदार्थों के सुरक्षित रहने पर भी मन स्थिति पदार्थों के नाश आदि भावना से पदार्थ नाश का दुख प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार जीते जीते जहाँ महान दुख होता ही है, मरने पर भी जम यातनाओं का और गर्भ प्रवेश का उग्र कष्ट भोगना पड़ता है। यदि तुम्हें गर्भवास में लेश मात्र भी सुख का अनुमान होता हो तो कहो, सारा संसार इसी प्रकार अंतत दुखमय है। इसीलिए दुखों के परम आश्चर्य इस संसार समुद्र में एकमात्र विष्णु भगवान ही आप लोगों की परम गति है। जे मैं स्वर्था सत्य कहता हूँ। ऐसा मत समझो कि हम तो अभी बालक है, क्योंकि जरा यौवन और जन्म आदि अवस्थाएं तो देह के ही धर्म है। शरीर का अधिष्ठता आत्मा तो नित्य है, उसमें जब कोई धर्म नहीं है। जो मनुष्य ऐसी दुर्दशाओं से विषिप्त चित्त रहता है कि अभी मैं बालक हूँ, इसीलिए इच्छा अनुसार खेल कूद कर लूं, युवा अवस्था प्राप्त होने पर कल्याण साधन का जतन करूंगा, फिर युवा होने पर कहता है अभी तो मैं युवा हूँ, बुढ़ापे में आत्म कल्याण कर लूंगा, और वृद्ध होने पर सोचता है कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब तो मेरी इंद्रियां अपने कर्मों में प्रवृत्त ही नहीं होती। शरीर के शिथिल हो जाने पर अब मैं क्या कर सकता हूँ? सामर्थ्य रहते तो मैंने कुछ किया ही नहीं। वह अपने कल्याण पथ पर कभी अग्रसर नहीं होता, केवल भोग तृष्णा में ही व्याकुल रहता है। मूर्ख लोग अपनी बाल्यावस्था में खेल कूद में लगे रहते हैं, युवावस्था में विषयों में फंसे रहते हैं, और बुढ़ापा आने पर उस असमर्थता के कारण व्यर्थ ही काटते हैं। इसीलिए विवेकी पुरुषों को चाहिए कि देह की बाल्य यौवन और वृद्ध आदि अवस्था की अपेक्षा ना करके बाल्य अवस्था में ही अपने कल्याण का जतन करे। मैंने तुम लोगों से जो कुछ कहा है उसे यदि तुम मिथ्या नहीं समझते तो मेरी प्रसन्नता के लिए ही बंधन को छुटाने वाले श्री विष्णु भगवान का स्मरण करो। उनका स्मरण करने में परिश्रम भी क्या है, और स्मरण मात्र से ही वह अति शुभ फल देते हैं, तथा रात दिन उनका स्मरण करने वालों का पाप भी नष्ट हो जाता है। उन सर्वभूतस्थ प्रभु में तुम्हारी बुद्धि लगे रहे और उनमें निरंतर तुम्हारा प्रेम बढ़े, इसी प्रकार तुम्हारे समस्त क्लेश दूर हो जाएंगे। जबकि जैसा भी संसार ताप से दग्ध हो रहा है, तो इन विचारी शोषणीय जीवों से कौन बुद्धिमान द्वेष करेगा? यदि ऐसा दिखाई दे कि और जीव तो आनंदमय है, मैं ही परम शक्तिहीन हूँ, तब भी प्रसन्न ही होना चाहिए, क्योंकि द्वेष का फल तो दुख रूप ही है। यदि कोई प्राणी बैर भाव से द्वेष भी करे तो विचार बरवानों के लिए तो वो जे मैं महामोह से व्याप्त हूँ, इस प्रकार अंतत शोषणीय ही है। हे दैत्यगण, जे मैंने बिन बिन दृष्टि वालों के बिन बिन उपाय कहे हैं, अब उनका समन्वय पूर्वक संक्षिप्त विचार करो। जय संपूर्ण जगत सर्वभूत में भगवान विष्णु का विस्तार है। अंत्य विचक्षण पुरुषों को इसे आत्मा के समान अवैध रूप में देखना चाहिए। इसीलिए दैत्य भाव को छोड़कर हम और तुम ऐसा जतन करें जिससे शांति लाभ कर सके। जो परम शांति अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, बाजू, मेघ, वरुण, सिद्ध, राक्षस, यक्ष, दैत्यराज, सर्प, किन्नर, मनुष्य, पशु और अपने दोषों से तथा ज्वर, नेत्र रोग, अतिसार, तिल्ली और गुल्म आदि रोगों से एवं द्वेष, ऐश्वर्य, मत्सर, राग, लोभ और किसी अन्य भाव से भी कभी क्षीण नहीं होती, और जो सर्वदा अंतत निर्मल है उसे मनुष्य अमल स्वरूप श्री केशव में मनोनिवेश करने से प्राप्त कर लेता है। हे दैत्यो, मैं आग्रह पूर्वक कहता हूँ, तुम इस
असार संसार के विषय में कभी संतुष्ट मत होना। तुम सर्वत्र समदृष्टि करो, क्योंकि समता ही श्री अच्युत वास्तविक आराधना है। उन अच्युत के प्रसन्न होने पर फिर संसार में दुर्लभ ही क्या है। तुम धर्म, अर्थ और काम की इच्छा कभी न करना, वह तो अंततः तुच्छ है। उस ब्रह्मा रूप महावृक्ष का आश्रय लेने पर तो तुम निसंदेह मोक्ष रूप महाफल प्राप्त कर लोगे। तो दोस्तों, इसी तरह 17वां अध्याय पूरा हुआ। 18वां अध्याय प्रहलाद को मारने के लिए विष शास्त्र और अग्नि आदि का प्रयोग। श्री पराशर जी बोले, उनकी ऐसी चेष्टा देख दैत्यों ने दैत्याराज हिरण्यकशिपु से डरकर उसे सारा वृत्तांत कह सुनाया, और उसने भी तुरंत अपने रसोई को बुलाकर कहा। हिरण्यकशिपु बोला, अरे सदुगुण, मेरे जहाँ दुष्ट और धर्मती पुत्र औरों को भी कुमार्ग का उपदेश देता है। अंत्या, तुम शीघ्र ही इसे मार डालो। तुम उसे उसके बिना जाने समस्त खाद्य पदार्थों में हलाहल विष मिलाकर दो, और किसी प्रकार का सोच विचार न कर उस पापी को मार डालो। श्री पराशर जी बोले, तब उन रसोइयों ने महात्मा प्रहलाद को जैसी कि उनके पिता ने आज्ञा दी थी उसी के अनुसार विष दे दिया। हे मैत्रेय, तब वह उस घोर हलाहल विष को भगवान के उच्चारण से अभिमंत्रित कर अन्न के साथ खा गए। तब भगवान नाम के प्रभाव से निस्तेज हुए उस विष को खाकर उसे बिना किसी विकार के पचाकर स्वस्थ चित्त से स्थित रहे। उस महान विष को बचा हुआ देख रसोइयों ने व्यय से व्याकुल हो हिरण्यकशिपु के पास जा उसे प्रणाम करके कहा। सूदगण बोले, हे दैत्याराज, हमने आपकी आज्ञा से अंत्य तीक्ष्ण विष दिया था, तथापि आपके पुत्र प्रहलाद ने उसे अन्न के साथ पचा लिया। हिरण्यकशिपु बोला, हे पुरोहितगण, शीघ्रता करो, शीघ्रता करो, उसे नष्ट करने के लिए अब कृत्य उत्पन्न करो और देरी न करो। श्री पराशर जी बोले, तब पुरोहितों ने अति विनीत प्रहलाद से उसके पास जाकर शांति पूर्वक कहा। पुरोहित बोले, हे आयुष्मान, तुम त्रिलोकी में विख्यात ब्रह्मा जी के कुल में उत्पन्न हुए हो और दैत्यराज हिरण्यकशिपु के पुत्र हो। तुम्हें देवता, अनंत अथवा और भी किसी से क्या प्रयोजन है? तुम्हारे पिता तुम्हारे तथा संपूर्ण लोगों के आश्चर्य है, और तुम भी ऐसे ही होंगे। इसलिए तुम जय विपक्ष की स्तुति करना छोड़ दो। तुम्हारे पिता सब प्रकार प्रशंसनीय है, और वह ही समस्त गुरुओं में परम गुरु है। प्रहलाद जी बोले, हे महाभागन, जय ठीक ही है। इस संपूर्ण त्रिलोकी में भगवान मरीचि का जय महान कुल अवश्य ही प्रशंसनीय है, इसमें कोई कुछ भी अन्यथा नहीं कर सकता। और मेरे पिताजी भी संपूर्ण जगत में बहुत बड़े पराक्रमी है, जय भी मैं जानता हूँ। यह बात भी बिल्कुल ठीक है, अन्यथा नहीं। और आपने जो कहा कि समस्त गुरुओं में पिता ही परम गुरु है, इसमें भी मुझे लेश मात्र संदेह नहीं है। पिताजी परम गुरु है और प्रयत्न पूर्वक पूजनीय है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और मेरे चित्त में भी यही विचार स्थित है कि मैं उनका कोई अपराध नहीं करूंगा। किंतु आपने जो यह कहा कि तुझे अनंत से क्या प्रयोजन है, सो ऐसी बात को भला कौन न्यायोचित कह सकता है? आपकी जय कथन किसी भी तरह ठीक नहीं है। ऐसा कहकर वह उनका गौरव रखने के लिए चुप हो गई और फिर हंसकर कहने लगे, तुझे अनंत से क्या प्रयोजन है? इस विचार को धन्यवाद है। हे मेरे गुरुगण, आप कहते हैं कि तुझे अनंत से क्या प्रयोजन है। धन्यवाद है आपके इस विचार को। अच्छा, यदि आपको बुरा ना लगे तो मुझे अनंत से जो प्रयोजन है सो सुनिए। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, यह चार पुरुषार्थ कहे गए हैं। यह चारों ही जिनसे सिद्ध होते हैं, उनसे क्या प्रयोजन? आपके इस कथन को क्या कहा जाए? उन अनंत से ही दक्ष और मरीचि आदि तथा अनन्य ऋषिवरों को धर्म, किन्हीं अन्य मुनीश्वरों के अर्थ एवं अन्य किन्हीं को काम की प्राप्ति होती है। किन्हीं अन्य महापुरुषों ने ज्ञान, ध्यान और समाधि के द्वारा उन्हीं के तत्व को जानकर अपने संसार बंधन को काटकर मोक्ष पद को प्राप्त किया है। अंत्य संपत्ति, ऐश्वर्य, महात्म्य, ज्ञान, संतति और कर्म तथा मोक्ष, इन सब की एकमात्र मूल श्री हरि की आराधना ही उपार्जनीय ही है। हे द्विजगण, इस प्रकार जिनसे अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष ये चारों ही फल प्राप्त होते हैं, उनके लिए भी आप ऐसा क्यों कहते हैं कि अनंत से तुझे क्या प्रयोजन है और बहुत कहने से क्या लाभ? आप लोग तो मेरे गुरु हैं, उचित अनुचित सभी कुछ कह सकते हैं, और मुझे तो विचार भी बहुत ही कम है।
इस विषय में अधिक क्या कहना कहा जाए। मेरे विचार से तो सबके अंतःकरणों में स्थित एकमात्र वह ही संसार के स्वामी तथा उसके रचिता पालक और सहारक है। वह ही भोक्ता और भोज्या तथा वह ही एकमात्र जगदीश्वर है। हे गुरुगण, मैंने बालक भाव से यदि कुछ अनुचित कहा हो तो आप क्षमा करें। पुरोहितगण बोले, अरे बालक, हमने तो यह समझ कर कि तू फिर ऐसी बात ना कहेगा, तुझे अग्नि में जलने से बचाया है। हम यह नहीं जानते कि तू ऐसा बुद्धिहीन है। हे दुर्मते, यदि तू हमारे कहने से अपने इस मोह माया आग्रह को नहीं छोड़ेगा तो हम तुझे नष्ट करने के लिए कृत्य उत्पन्न करेंगे। प्रहलाद जी बोले, कौन जीव किस से मारा जाता है और कौन किस से रक्षित होता है? शुभ और अशुभ आचरणों के द्वारा आत्मा संभव ही अपनी रक्षा और नाश करता है। कर्मों के कारण ही सब उत्पन्न होते हैं और कर्म ही उनकी शुभ शुभ गतियों के साधन है। इसीलिए प्रयत्न पूर्वक शुभ कर्मों का ही आचरण करना चाहिए। श्री पराशर जी बोले, उनके ऐसा कहने पर उन दैत्यराज के पुरोहित ने क्रोधित होकर अग्निशिखा के समान प्रज्वलित शरीर वाली कृत्या उत्पन्न कर दी। उस अति भयंकरी ने अपने पादाघात से पृथ्वी को कंपित करते हुए वहां प्रकट होकर बड़े क्रोध से प्रहलाद जी की छाती में त्रिशूल से प्रहार किया, किंतु उस बालक के वक्षस्थल में लगते ही वह तेजों में त्रिशूल टूटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और वहां गिरने से भी उसके सैकड़ों टुकड़े हो गए। जिस हृदय में निरंतर अक्षुण भाव से श्री हरि भगवान विराजते हैं, उसमें लगने से तो वज्र के भी टूक टूक हो जाते हैं। त्रिशूल की तो बात ही क्या है। उन पापी पुरोहितों ने उस निष्पाप बालक पर कृत्य का प्रयोग किया था, इसीलिए तुरंत ही उसने उन पर वार किया और संभव भी नष्ट हो गई। अपने गुरुओं को कृत्य द्वारा जलाए जाते देख महामती प्रहलाद, हे कृष्ण रक्षा करो, हे अनंत बचाओ, ऐसा कहते हुए उनकी ओर दौड़े। प्रहलाद जी कहने लगे, हे सर्वव्यापी विश्व रूप, हे जनार्दन, इन ब्राह्मणों की इस मंत्र अग्नि रूप दूसरे दुख से रक्षा करो। सर्वव्यापी जगत गुरु भगवान विष्णु सभी प्राणियों में व्याप्त है। इस सत्य के प्रभाव से यह पुरोहितगण जीवित हो जाए। यदि मैं सर्वव्यापी और अवय श्री विष्णु भगवान को अपने विपक्षियों में भी देखता हूँ तो यह पुरोहितगण जीवित हो जाए। जो लोग मुझे मारने के लिए आए, जिन्होंने मुझे विष दिया, जिन्होंने आग में जलाया, जिन्होंने दिग्गजों से पीड़ित कराया और जिन्होंने सर्पों से डसाया, उन सब के प्रति यदि मैं समान मित्र भाव से रहा हूँ और मेरी कभी पाप बुद्धि नहीं हुई तो उस सत्य के प्रभाव से यह दैत्य पुरोहित जी उठे। श्री पराशर जी बोले, ऐसा कहकर उनके स्पर्श करते ही वह ब्राह्मण स्वस्थ होकर उठ बैठे और उस विनयवंत बालक से कहने लगे। पुरोहितगण बोले, हे वत्स, तू बड़ा श्रेष्ठ है। तू दीर्घायु, बल, वीर्य संपन्न तथा पुत्र पौत्र एवं धन ऐश्वर्य आदि से संपन्न हो। श्री पराशर जी बोले, हे महामुने, ऐसा कहकर पुरोहितों ने दैत्यराज हिरण्यकशिपु के पास जा उसे सारा समाचार ज्यों का त्यों सुना दिया। तो दोस्तों, इसी तरह 18वां अध्याय पूरा हुआ। 19वां अध्याय। श्री पराशर जी बोले, हिरण्यकशिपु ने कृत्य को भी विफल हुई सुन अपने पुत्र प्रहलाद को बुलाकर उनके इस प्रभाव का कारण पूछा। हिरण्यकशिपु बोला, अरे प्रहलाद, तू बड़ा प्रभावशाली है। तेरी चेष्टाएं मंत्र द्विजनित है, जा स्वाभाविक ही है। श्री पराशर जी बोले, पिता के इस प्रकार पूछने पर दैत्य कुमार प्रहलाद जी ने उसके चरणों में प्रणाम कर इस प्रकार कहा, पिताजी, मेरा यह प्रभाव ना तो मंत्राद्विजनित है और ना ही स्वाभाविक ही है, बल्कि जिस जिसके हृदय में श्री अच्युत भगवान का निवास होता है उसके लिए यह सामान्य बात है। जो मनुष्य अपने समान दूसरों का बुरा नहीं सोचता, हे तात, कोई कारण ना रहने से उसका भी कभी बुरा नहीं सोचता। जो मनुष्य मन वचन या कर्म से दूसरों को कष्ट देता है, उसके लिए उस पर पीड़ा रूप बीज से ही उत्पन्न हुआ उसको अंततः अशुभ फल मिलता है। अपने सहित समस्त प्राणियों में श्री केशव को वर्तमान समझकर मैं ना तो किसी का बुरा चाहता हूँ और ना कहता जा करता ही हूँ। इस प्रकार स्वतः शुभ चित्त होने से मुझको शारीरिक, मानसिक, दैविक अथवा भौतिक दुख किस प्रकार प्राप्त हो सकता है। इसी प्रकार भगवान को सर्वभूत में जानकर विद्वानों को भी सभी प्राणियों में अविचल भक्ति करनी चाहिए। श्री पराशर जी बोले, अपने महल की
अट्टालिका पर बैठे हुए उस दैत्यराज ने जय सुनकर क्रोधान्त हो अपने दैत्य अनुचरों से कहा। हिरण्यकशिपु बोला, जय बड़ा दुरात्मा है, इसे इस 100 योजन ऊंचे महल से गिरा दो, जिससे यह इस पर्वत के ऊपर गिरे और शिलाओं से इसके अंग अंग छिन्न भिन्न हो जाए। तब उन समस्त दैत्य और दानवों ने उन्हें महल से गिरा दिया और वह भी उनके ढकेलने से हृदय में श्री हरि का स्मरण करते करते नीचे गिर गए। जगतकर्ता भगवान केशव के परम भक्त प्रहलाद जी के गिरते समय उन्हें जगदात्री पृथ्वी ने निकट जाकर अपने गोद में ले लिया। तब बिना किसी हड्डी पसली के टूटे उन्हें स्वस्थ देख दैत्यराज हिरण्यकशिपु ने परम मायावी शंबरासुर से कहा। हिरण्यकशिपु बोला, यह दुबुद्धि बालक कोई ऐसी माया जानता है जिसे यह हमसे नहीं मारा जा सकता, इसीलिए आप माया से ही इसे मार डालिए। शंबरासुर बोला, हे दैत्येंद्र, इस बालक को मैं अभी मार डालता हूँ तो मेरी माया का बल देखो। देखो, मैं तुम्हें सैकड़ों हजारों करोड़ों माया दिखलाता हूँ। श्री पराशर जी बोले, तब उस दुबुद्धि शंबरासुर ने समदर्शी प्रहलाद के लिए उनके नाश की इच्छा से बहुत सी माए रची। किंतु हे मत्र्या जी, शंबरासुर के प्रति भी सर्वथा द्वेष न रहकर प्रहलाद जी सावधान चित्त से श्री मधुसूदन भगवान का स्मरण करते रहे। उस समय भगवान की आज्ञा से उनकी रक्षा के लिए वहां ज्वाला मालाओं से युक्त सुदर्शन चक्र आ गया। उस शीघ्रगामी सुदर्शन चक्र ने उस बालक की रक्षा करते हुए शंबरासुर की सहस्रों माया को एक एक करके नष्ट कर दिया। तब दैत्यराज ने सबको सूखा डालने वाले बाजू से कहा कि मेरी आज्ञा से तुम शीघ्र ही इसी दुरात्मा को नष्ट कर दो। अंततः उस अति तीव्र शीतल और रुक्ष बाजू ने, जो अति असहनीय थी, जो आज्ञा कह उनके शरीर को सुखाने के लिए उसमें प्रवेश किया। अपने शरीर में बाजू का आवेश हुआ जान दैत्य कुमार प्रहलाद ने भगवान धरणीधर को हृदय में धारण किया। उनके हृदय में स्थित हुए श्री जनार्दन जी ने क्रुद्ध होकर उस भीषण बाजू को पी लिया। इससे वह क्षीण हो गया। इस प्रकार पावन और संपूर्ण माया के क्षीण हो जाने पर महामती प्रहलाद जी अपने गुरु के घर चले गए। तदंतर गुरु जी उन्हें नित्य प्रति शुक्राचार्य जी की बनाई हुई राज्य फल प्रदायिनी राजनीति का अध्ययन कराने लगे। जब गुरु जी ने उन्हें नीति शास्त्र में निपुण और विनय संपन्न देखा तो उनके पिता से कहा, अब यह सुशिक्षित हो गया है। आचार्य बोले, हे दैत्यराज, अब हमने तुम्हारे पुत्र को नीति शास्त्र में पूर्णतः निपुण कर दिया है। भृगुनंदन शुक्राचार्य जी से जो कुछ कहा है उसे प्रहलाद तत्वतः जानता है। हिरण्यकशिपु बोला, प्रहलाद, जय तो बता, राजा को मित्रों से कैसा बर्ताव करना चाहिए और शत्रुओं से कैसा, तथा त्रिलोकी में जो मध्यस्थ दोनों पक्षों के हित चिंतक हो उनसे किस प्रकार आचरण करे। मंत्रियों, अमात्यों, ब्राह्मण और अंतपुर के सेवकों, गुप्तचरों, प्रवासियों, शंकितों, जिन्हें जीत कर बलात्दास बना लिया जाता हो, तथा अनन्य जनों के प्रति किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए। हे प्रहलाद, यह ठीक ठीक बता कि करने और ना करने योग्य कार्यों का विधान किस प्रकार करे, दुर्गौर आठविक जंगली मनुष्य आदि को किस प्रकार वशीभूत करे और गुप्त शत्रु रूप कांटे को कैसे निकाला जाए। जय सब तथा और भी जो कुछ तूने पढ़ा और वह सब मुझे सुना दो। मैं तेरे मन के भावों को जानने के लिए उत्सुक हूँ। श्री पराशर जी बोले, तब विनयभूषण प्रहलाद जी ने पिता के चरणों में प्रणाम कर दैत्यराज हिरण्यकशिपु से हाथ जोड़कर कहा। प्रहलाद जी बोले, पिताजी, इसमें संदेह नहीं, गुरुजी ने तो मुझे इन सभी विषयों की शिक्षा दी है और मैं उन्हें समझ भी गया हूँ, परंतु मेरा विचार है कि वह नीतियाँ अच्छी नहीं है। साम, दान तथा दंड और वेद जैसे उपाय मित्र आदि के साधन के लिए बतलाए गए हैं। किंतु पिताजी, आप क्रोध ना करें, मुझे तो कोई शत्रु मित्र आदि दिखाई ही नहीं देते, और हे महाभाव, जब कोई साध्य ही नहीं है तो इन साधनों से लेना ही क्या है। हे तात, सर्वभूतात्मक जगन्नाथ जगमन्य परमात्मा गोविंद में बला शत्रु मित्र की बात ही कहाँ है। श्री विष्णु भगवान तो आप में, मुझ में और अनंतर भी सभी जगह वर्तमान है। फिर जो मेरा मित्र है और जो शत्रु है, ऐसा भेदभाव को स्थान ही कहा है। इसीलिए हे तात, अविद्याजन दुष्कर्मों में प्रवृत्त करने वाले इस बागा जाल को सर्वथा छोड़कर अपने शुभ के लिए ही जतन करना चाहिए।
हे दैत्याराज, अज्ञान के कारण ही मनुष्य की अविद्या में विद्या बुद्धि होती है। बालक, क्या अज्ञानवश खदोत को ही अग्नि नहीं समझ लेता? कर्म वही है जो बंधन का कारण ना हो, और विद्या भी वही है जो मुक्ति की साधि की हो। इसके अतिरिक्त और कर्म तो परिश्रम रूप तथा अन्य विद्या कला कौशल मात्र ही है। हे महाभाग, इस प्रकार इन सब को असार समझकर अब आपको प्रणाम कर मैं उत्तम सार बतलाता हूँ। आप श्रवण कीजिए। राज्य पाने की चिंता किसे नहीं होती और धन की अभिलाषा भी किसको नहीं है, तथापि यह दोनों मिलते उन्हीं को है जिन्हें मिलने वाले होते हैं। हे महाभाग, महत्व प्राप्ति के लिए सभी जतन करते हैं, तथापि वैभव का कारण तो मनुष्य का भाग्य ही है, उद्यम नहीं। हे प्रभु, जड़ अविवेकी निर्बल और अनीतिकों को भी भाग्यवश नाना प्रकार के भोग और राज्य आदि प्राप्त होते हैं। इसीलिए जिसे महान वैभव की इच्छा हो उसे केवल पुण्य संचय का ही जतन करना चाहिए, और जिसे मोक्ष की इच्छा हो उसे भी समतत्व लाभ का ही प्रयत्न करना चाहिए। देव, मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष और सरीसृप सब भगवान विष्णु से विन से स्थित हुए भी वास्तविक में श्री अनंत के ही रूप है। इस बात को जानने वाला पुरुष संपूर्ण चराचर जगत को आत्म तत्व देखे, क्योंकि जैसा विश्व रूपधारी भगवान विष्णु ही है। ऐसा जान लेने पर वह अनादि परमेश्वर भगवान अच्युत प्रसन्न होते हैं, और उनके प्रसन्न होने पर सभी क्लेश क्षीण हो जाते हैं। श्री पराशर जी बोले, यह सुनकर हिरण्यकशिपु ने क्रोधपूर्वक अपने राज सिंहासन से उठकर पुत्र प्रहलाद के वक्षस्थल में लात मारी, और क्रोध तथा आवेश में जलते हुए मानो संपूर्ण संसार को मार डालेगा, इस प्रकार हाथ मलता हुआ बोला। हिरण्यकशिपु ने कहा, हे विप्रचिते, हे राहो, हे वल, तुम लोग इसे बलि प्रकार नागपाश से बांधकर महासागर में डाल दो। देरी मत करो, नहीं तो संपूर्ण लोक और दैत्य दानव आदि भी इस मूढ़ दुरात्मा के मत का ही अनुगमन करेंगे, अर्थात इसकी तरह वह भी विष्णु भक्त हो जाएंगे। हमने इसे बहतेरा रोका, तथापि यह दुष्ट शत्रु की स्तुति किए जाता है। ठीक है, दुष्टों को तो मार देना ही लाभदायक होता है। श्री पराशर जी बोले, तब उन दैत्यों ने अपने स्वामी की आज्ञा को शिरोधार्य कर तुरंत ही उन्हें नागपाश से बांधकर समुद्र में डाल दिया। उस समय प्रहलाद जी के हिलने डुलने से संपूर्ण महासागर में हलचल मच गई, और अंतत शोक के कारण उसमें सब और ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। हे मामते, उस महान जलपुर से संपूर्ण पृथ्वी को डूबती देख हिरण्यकशिपु ने दैत्यों से इस प्रकार कहा। हिरण्यकशिपु बोला, अरे दैत्यो, तुम इस दुर्मति को इस समुद्र के भीतर ही किसी ओर से खुला न रखकर सब ओर से संपूर्ण पर्वतों से दबा दो। देखो, इसे न तो कोई अग्नि ने जलाया है, ना जे शास्त्रों से कटा, ना सर्पों से नष्ट हुआ है, और ना बाजू विष और कृत्या से क्षीण हुआ, तथा ना ही जय माया से ऊपर गिराने से अथवा दिग्गजों से ही मारा गया। जय बालक अंतत दुष्ट चित्त है, अब इसके जीवन का कोई प्रयोजन नहीं है। अंत्य अब जय पर्वतों से लदा हुआ हजारों वर्ष तक जल में ही पड़ा रहे, इससे जय दुर्मति समय ही प्राण छोड़ देगा। तब दैत्य और दानवों ने उसे समुद्र में ही पर्वतों से ढककर उसके ऊपर हजारों योजन का ढेर कर दिया। उन महामती ने समुद्र में पर्वतों से लाद दिए जाने पर अपने नित्य कर्मों के समय एकाग्र चित्त से श्री अच्युत भगवान की इस प्रकार स्तुति की। प्रहलाद जी बोले, हे कमलनयन, आपको नमस्कार है। हे पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। हे सर्वलोकात्मन, आपको नमस्कार है। हे तीक्ष्ण चक्रधारी प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। गो ब्राह्मण हितकारी ब्राह्मण देव भगवान कृष्ण को नमस्कार है। जगत हितकारी श्री गोविंद को बारंबार नमस्कार है। आप ब्रह्मा रूप से विश्व की रचना करते हैं, फिर उसके स्थित हो जाने पर विष्णु रूप से पालन करते हैं, और अंत में रुद्र रूप से संहार भी करते हैं। ऐसे त्रिमूर्तिधारी आपको नमस्कार है। हे अच्युत देव, जक्ष, असुर, सिद्ध, नाग, गंधर्व, किन्नर, पिशाच, राक्षस, मनुष्य, पशु, पक्षी, सतांबर, चींटी, सरीसृप, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, मन, बुद्धि, आत्मा, काल और गुण, इन सब के परमार्थिक रूप आप ही हैं। वास्तव में आप ही जैसा है। आप ही विद्या और अविद्या, सत्य और असत्य तथा विश्व और अमृत है,
तथा आप ही वेदोक्त प्रवृत्त और निर्वृत्त कर्म है। हे वैष्णव, आप ही समस्त कर्मों के भोक्ता और उनकी सामग्री है तथा सर्व कर्मों के जितने भी फल है वह सब भी आप ही है। हे प्रभु, मुझ में तथा अनंतरा समस्त भूत और भुवनों में आप ही गुण और ऐश्वर्य की सूची का व्याप्ति हो। जोगीगण आप ही का ध्यान करते हैं और जागीगण आप ही का जजन करते हैं तथा पितरगण और देवगण के रूप से एक आप ही हव्य और काव्य के भोक्ता हो। हे ईश, जब निखिल ब्राह्मण ही आपका स्थूल रूप है, उसमें सूक्ष्म जब संसार पृथ्वी मंडल है, उससे भी सूक्ष्म जब भिन्न भिन्न रूपधारी समस्त प्राणी है, उनमें भी जो अंतरात्मा है वह और भी अंतर सूक्ष्म है, उससे भी परे जो सूक्ष्म आदि विशेषणों का अविश्य आपका कोई अचिंतनीय परमात्मा स्वरूप है, उन पुरुषोत्तम उत्तम रूप आपको नमस्कार है। हे सर्वात्मा, समस्त भूतों में आपकी जो गुण आश्रय पराशक्ति है, वे सर्वेश्वर उस नित्या स्वरूपणी को नमस्कार है, जो वाणी और मन के परे है, विशेषण गण रहित तथा ज्ञानियों के ज्ञान से परिच्छेद है, उस स्वतंत्रता पराशक्ति में मैं वंदना करता हूँ। और उन भगवान वासुदेव को सदा नमस्कार है, जिनसे अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं है तथा जो संभव सबसे अतिरिक्त है, जिनका कोई भी नाम अथवा रूप नहीं है और जो अपने सता मात्र से ही उपलब्ध होते हैं, उन महात्मा को नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है, जिनके परस्वरूप न जानते हुए भी देवतागण उनके अवतार शरीर का सम्यक अर्चन करते हैं, उन महात्मा को नमस्कार है, जो ईश्वर सब के अंतःकरणों में स्थित होकर उनके शुभ शुभ कर्मों को देखते हैं, उन सर्व साक्षी विश्वरूप परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनसे यह जगत सर्वथा अभिन्न है। उन श्री विष्णु भगवान को नमस्कार है, वह जगत के आदि कारण और जोगियों के दया अवयव हरि मुझ पर प्रसन्न हो, जिनमें जय संपूर्ण विश्व ओतप्रोत है, वह अक्षर अवयव और सबके आधारभूत हरि मुझ पर प्रसन्न हो। ओम, जिनसे सब कुछ स्थित है, जिनसे सब उत्पन्न हुआ है और जो संभव सब कुछ तथा सबके आधार है, उन श्री विष्णु भगवान को नमस्कार है, उन्हें बारंबार नमस्कार है। भगवान अनंत सर्वगामी है, अंत्य वह ही मेरे रूप से स्थित है, इसीलिए यह संपूर्ण जगत मुझ में से ही हुआ है। मैं ही जय सब कुछ हूँ और मुझ सनातन में ही जय सब स्थित है। मैं ही अक्षय नित्य और आत्मदार परमात्मा हूँ तथा मैं ही जगत के आदि और अनंत में स्थित ब्राह्मण संज्ञक परम पुरुष हूँ। बोलिए विष्णु भगवान की जय। तो दोस्तों, इसी तरह 19वां अध्याय पूरा हुआ। दोस्तों, कल की कथा में हम प्रहलाद कृत भगवत स्तुति की और भगवान का आविर्भाव की कथा का श्रवण करेंगे। बोलिए विष्णु भगवान की जय। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको हमारी कथा अवश्य पसंद आई होगी। प्लीज जाने से पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिए। आप सभी का धन्यवाद।